की हाल चाल सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब फैमिली। थोड़ा नियम है। तो शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अपने घर पे वापस आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड पे हम आज वीडियो बनाएंगे। कैन वी बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। बहुत सारा ज्ञान के एपिसोड 2.0 में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली चाइना और इंडिया के भी थोड़ा तनाव चल रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं। बॉयकॉट चाइनीज़ गुड, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट ये, बॉयकॉट वो। बट क्या ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल है? क्या आप सच में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर सकते हो? टेक्निकली आप चाइना का ट्रेड आप बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि WTO के मुताबिक आप किसी भी कंट्री कभी भी ट्रेड बॉयकॉट नहीं कर सकते, इवन इफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। तो बहुत रिसेंटली बहुत वायरल हो रहा है आत्मनिर्भर भारत वाला वीडियो, जहाँ पे प्रैक्टिकली बताया है कैसे करते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स है, कैन वी एक्चुअली डू इट, एंड मिडिल क्लास को उसका कितना अफेक्ट पड़ा है। कि आपने कभी सोचा है? चाइनीज ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की 3 कंपनी, बाइटडांस व्हिच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ टिकटॉक, अलीबाबा ग्रुप जो आप अली एक्सप्रेस, अलीबाबा ये सब जो देखते हो वो, और तीसरा है टेंसेंट होल्डिंग्स। अब ये तीनों कंपनीज की इन्वेस्टमेंट पेटीएम, स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों में है। तो आपकी शॉपिंग का फ्लिपकार्ट से आप लेते हो वो वहाँ चला गया, जोमेटो से आप खाना मंगाते हो, स्विगी से आप खाना मंगाते हो वो वहाँ चला गया, बिग बास्केट से आप सब्जी वगैरह मंगाते हो वो वहाँ पे चला गया। तो ये सारे, इवन पेटीएम, तो ये सारी चीज़ों में इनकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ टेक इंडियन स्टार्टअप्स जितने भी है उनको फंडिंग चाइना से मिलती है, बिकॉज वहाँ के लोग नॉट चाइना, एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, जो भी जितने भी लोग हैं सब लोग एक ही चीज़ के भूखे हैं, दैट इज़ द आइडिया। कोई नया स्टार्टअप बना रहा है, कोई एक पर्टिकुलर आइडिया, वहाँ आइडिया के पैसे मिलते हैं जो इंडिया में, अब डोंट कोट मी ऑन दिस, बट मैंने इतना नहीं देखा कि इंडिया से उसकी फंडिंग आई हो। इंडिया में मेजॉरिटी सीरीज़ A सीरीज़ B फंडिंग हो जाएगा, बट जो सीड फंडिंग कभी कभी है वो बाहर से ही मिलता है, क्योंकि हम बीइंग इनोवेटर, बीइंग बोलते ना ओल्डेस्ट रिलीजियस कंट्री और वट एवर यू कैन से, सबसे इनोवेटिव कंट्री एकदम है, लेकिन आइडिया की हमारे यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे देशों में है। वेरी रिसेंटली इंडिया टुडे did a story where they said that it is estimated that China has around $4 billion का investment in India, which is in tech space, in other various other spaces. तो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की गई है भाई साहब। 30 स्टार्टअप में से 18 स्टार्टअप चाइनीज़ फंडेड है। आपका जो स्टडी ऐप है जैसे बाइजूस हो गया, जो कार के लिए ओला हो गया, ये सब मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया आर फंडेड बाय द चाइनीज़, बिकॉज दे आर हंग्री ऑफ आइडियाज़। बट हमारे में वो जद्दोजहद है ही नहीं भाई कि हम बोलते ना हम फंड कर दें। हमको सिर्फ बोलना आता है कि बॉयकॉट चाइनीज़ गुड, बैन टिकटॉक, बैन ये, बैन वो, बट उसका मिडिल क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी ने सोचा है? आज से कुछ महीने बाद दिवाली, गणपति, नवरात्रि, सब सारे बड़े बड़े सीज़न शुरू होंगे। अब कोविड-19 में पता नहीं सीज़न चलेगा नहीं चलेगा, कितना पब्लिक गैदरिंग होगा नहीं होगा, लेकिन ये सारे सीज़न शुरू होंगे। और ये सारे सीज़न में सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की होती है? चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की। वो इसलिए होती है क्योंकि इन जो ऑल्टरनेटिव की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बॉयकॉट नहीं कर सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू WTO वी एनी कंट्री कैन नॉट बॉयकॉट ट्रेड्स विद अनदर कंट्री even if they have a military conflict, which right now we have, but we can't boycott the products, so we can replace it, but replace it with what? That's the question. आप एक लाइट लेते हो, चाइना की लाइट, आप मुंबई में रह रहे हो, दिवाली के टाइम पे अगर आप प्रॉफिट मार्केट नहीं गए तो क्या खाक मुंबई में रहते हो? मुंबई में प्रॉफिट मार्केट में आप जाके 150 रुपये की लाइट लेते हो, वही लाइट अगर इंडिया, वो भी इसमें भी ये श्योर नहीं है कि वो मेड इन इंडिया है, क्योंकि क्या होता है, जैसे टेक में कार्बन हो गया या माइक्रोमैक्स हो गया या लावा, ऐसी कंपनीज बाहर से फ़ोन इंपोर्ट करके उस पर अपना स्टैंप लगा के भेज देती हैं, मेड इन इंडिया बोल के, इंडियन कंपनीज बोल के। वैसे ही बहुत सारे वेंडर्स हैं जो बाहर से प्रोडक्ट मंगाते हैं, चिपकाते हैं अपना नाम और बेच देते हैं। इसमें फ़ायदा इंडिया का नहीं है, इसमें फ़ायदा वो इनिशियल जो फर्स्ट जिसने बनाया है उसका फ़ायदा है, विच इज़ चाइनीज़। मेरा ये वीडियो मेजॉरिटी मिडिल क्लास वालों के लिए है कि मिडिल क्लास वाले ऑल्टरनेटिव्स कहाँ से लाएँ, रिप्लेस कहाँ से करेंगे। फैक्ट ये है कि हम इतना बोलते हैं मेड इन इंडिया खरीदो, मेड इन इंडिया ये, मेड इन इंडिया वो। एक बात समझ लो,
मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया में बहुत फ़र्क है। दोनों में प्रॉफिट है लेकिन बहुत फ़र्क है। तो आप डोंट गो गागा ओवर यार भाई मेरा फ़ोन मेड इन इंडिया है, मेरा ये मेड इन इंडिया है, वो मेड इन इंडिया है। डोंट गो गागा ओवर इट। थोड़ा प्रॉफिट है कंट्री को, बट अंडरस्टैंड दिस। जैसे अभी एक सैमसंग करके जो मोबाइल ब्रांड है, उसकी नोएडा में जो सबसे बड़ा उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब जो भी नए फ़ोन बना रही है वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, लाइक हार्ड कोर। तो उससे हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा। कोई बाहर का प्रोडक्ट यहाँ ला के यहाँ बना के मेड इन इंडिया नहीं हो जाता, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू असेंबल्ड इट इन इंडिया दैट डजंट मीन दैट प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया, लाइक क्रिएटेड इन इंडिया। नहीं, उसका डिज़ाइन, जैसे एप्पल भी मेजॉरिटी देखो चाइना के पास हम क्यों जाते हैं, कोई भी कंट्री क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ लेबर इतना सस्ता है ना, अभी क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत सस्ता है लेबर। इंडिया रिप्लेसमेंट हो सकता है चाइना का अगर हम फोकस करें अपने लेबर वर्कफोर्स पे, उनको रिस्किल करें तो इंडिया रिप्लेसमेंट हो सकता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स आज के डेट में अवेलेबल हैं, या तो वो बहुत एक्सपेंसिव है या तो ऑल्टरनेटिव्स है ही नहीं ब्रो। मतलब एक जगह पे 150 की लाइट है और वही सेम लाइट 350-400 की, वारंटी दोनों में नहीं है, लेकिन महंगाई देख रहे हो। तो एक मिडिल क्लास बंदा है जिसके पॉकेट में, जिसको घर चलाना है भाई, जिसके पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जिसको सब कुछ चीज़ें करनी है, एक पेरेंट है जिसको अपने बच्चे का एजुकेशन करवाना है, एक बाप है जिसका बच्चा अभी फ़ोन की जिद कर रहा है, पापा फ़ोन लेके दो। इंडिया मेड इन इंडिया फ़ोन मेरे को बताओ कौन सा है जो सस्ते में मिलेगा। Now the reason why the tech community, the mobile phone industry is disrupted right now, एक टाइम अब 2012 में चले जाओ जब गैलेक्सी ने S2 लॉन्च किया था अपना पहला फ़ोन, उनका फ्लैगशिप डिवाइस 36,000 का था। उसके बाद वन प्लस जैसी कंपनीज आई जिन्होंने इनवाइट बेसिस पे सस्ते में फ्लैगशिप डिवाइसेस शुरू किए। देन केम शाओमी जब से आया तब से मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब आज के डेट में 4GB रैम 64GB मेमोरी वाले फ़ोन आपको 8,000 में मिलते हैं, जो 2012-2010 में इम्पॉसिबल लग रहा था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ चाइनीज़, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ता है, चाइना में चीज़ें सस्ती मिलती है जो इंडिया में सस्ती नहीं मिलती। तो अगर आपको इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं बॉयकॉट करेंगे, नारा लगाएंगे चाइना चाइना, इट वोंट वर्क। एज इंडियंस, एज सिटीजन्स, एज बिजनेसमैन, हमको वी नीड टू फिगर आउट अ वे टू make our items, the things that we make in India, manufactured in India and made in India, जो items हैं उसको सस्ता हम कैसे करें। जो चीज़ आप, वही जो लाइट का एग्जांपल, सस्ता टिकाऊ लाइट का एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, एक्चुअली देयर इज अ बेटर एग्जांपल। एलईडी लाइट जो आप घर पे लगाते हो, जो स्टेशन पे जो चाइनीज़ लाइट मिलती है 5 वॉट की, वो 30 रुपए की मिलती है। सेम किसी ब्रांड से लेने जाओगे वो 120-130 रुपए की मिलती है। वाई? वारंटी चलो ठीक है, तुम 6 महीने वगैरह की वारंटी दे रहे हो, बट वाई? तो ऑब्वियसली जो सस्ता है वो तो उधर ही जाएगा ना। एंड इट्स नॉट, सी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट रिच और हायर इनकम क्लास में नहीं है, सब वही है। तो काम चलाओ जनता है हमारी, तो काम चलाओ, चीज़ें भी तो करो, सस्ते में करो, तब जाके चलेगी, नहीं तो क्या चलेगी। तो ये वीडियो एक्चुअली इसी के लिए है कि मिडिल क्लास पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आप भी सोचिए रियलिस्टिकली, ओला बंद हो जाए तो क्या करोगे? बस से जाओगे? बस ने तो चलो सस्ते कर दिए, लेकिन कितने लोगों ने बस एक्चुअली लिया, कितने लोगों ने टैक्सी एक्चुअली लिया? हम टैक्सी वालों को 22 रुपये देने से पहले रोते हैं, क्योंकि एक तो पहले तो बोलते हैं कि प्राइस ज़्यादा है, वही सेम टाइम पे कूल कैब वालों को भी पैसे देने से रोते हैं, और जब ओला वाली आती है उस पर तो भाई एकदम अलग हक में चलते हैं। अब इसमें एक्चुअली टैक्सी वालों को भी थोड़ा है, क्योंकि उन्होंने स्टीयरिंग शायद डालने के लिए रखा है, बट इसमें उनकी भी गलती नहीं है यार, क्योंकि उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। जितना ओला वाले, उबर वाले कमा रहे, उतना टैक्सी वाले नहीं कमा रहे, उतना ऑटो वाले नहीं कमा रहे, फॉर दैट मैटर उतना बस वाले भी नहीं कमा रहे। तो अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया की चीज़ों में इन्वेस्ट करो। जाओ टैक्सी में घूमो, जाओ कूल कैब में घूमो, ओला में मत घूमो, उबर में मत घूमो, बस में घूमो। 5 रुपये का बस का टिकट है, कौन लेता है? नहीं ले रहे भाई, क्योंकि हमको एटीट्यूड है, हमें एटीट्यूड में चलना है भाई। अपन प्राइवेट गाड़ी लेके जाएगा, अपन ओला उबर करके जाएगा, अपन ऐसे नहीं जाएगा। पसीना आ गया यार। तो यही है बस। अगर इंडिया की चीज़ें आप सोचते हो कि हाँ इंडिया में बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट ये, बॉयकॉट टिकटॉक, मैं भी एक्चुअली नहीं, टिकटॉक को एक्चुअली बॉयकॉट कर ही देना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, चीज़ों को बॉयकॉट करना नहीं है, चीज़ों को रिप्लेस करना है।
और रिप्लेस करना है वो भी चीप इन्वेस्टमेंट से रिप्लेस करना है। आज के डेट में सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल अगर मैं दे सकूँ तो वो होगा जियो। जब हमने कोई चीज़ फ्री में बेचनी शुरू की तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। उसने सारा मार्केट ख़त्म कर दिया, पूरा जितना भी है पूरा डिस्टर्ब कर दिया। एक टाइम पे जो हम 200 रुपये 1 GB के लिए देते थे, आज हम 200 रुपये 30 GB के लिए देते हैं पूरे महीने के लिए। तो ये जियो ने, जब इंडियन कंपनी यार, ये ऐसे इनोवेशंस का सहारा दो यार, ऐसे इनोवेशंस को तुम सपोर्ट करो, मतलब समझ रहे हो। तो जाओ सस्ती चीज़ें खरीदो, सस्ती चीज़ें बनाओ। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सस्ती चीज़ें बनाओ, नहीं तो बॉयकॉट करते रहोगे लेकिन बॉयकॉट होएगा नहीं, बॉयकॉट कर भी नहीं सकते, रिप्लेस करो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। एक्चुअली इंगेजमेंट थोड़ी बढ़ानी है तो लाइक ज़रूर ही कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ, ताकि चीज़ें वो सस्ती बना सके और हम चीज़ें सस्ती खरीद सके, ताकि genuinely we need to find alternatives to China. Genuinely we want India to become superpower. Genuinely देशभक्त, बट जब तक सस्ती चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आदमी नहीं जाएगा। दैट्स बोलते ना, वो एक डिमांड सप्लाई टाइप चीज़ है। आप सस्ता कर दो चीज़ें, लोग भाग के आएंगे, सस्ता नहीं करोगे तो नहीं भागेंगे। तो ऑन दैट नोट